अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ अपना रमज़ान वाला प्लानर जो है वो शेयर करती हूँ, बिकॉज़ रमज़ान में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है प्लानर का, बट वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट हम इतना बाबरकत वाला महीना देख रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि ये मंथ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल हो, हमारे लिए बाबरकत वाला महीना हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड मे ऑलमाइटी अल्लाह एक्सेप्ट आवर ऑल गुड डीड्स एंड हलाल डीड्स इंशाल्लाह। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय प्लानर which is like this. So I made this planner specially for my Ramadan. मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं सुबह 9:30 के अराउंड उठने वाली हूँ। उसके बाद फ्रेश वगैरह हो के मैं 10 बजे से लेके 1 PM तक जो है वो बायोलॉजी पढ़ने वाली हूँ। अगेन मैंने इतना टाइम बायोलॉजी को क्यों दिया, बिकॉज पहले इंसान रोज़े से होता है, तो मैं नहीं सुबह ही सबसे पहले फिज़िक्स या केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली इट विल नॉट वर्क फॉर मी। सो आई थॉट गो विद बायोलॉजी। तो इतना इतना टाइम मैंने इसलिए रखा है बिकॉज आई एम कंप्लीटिंग माई बायोलॉजी यूनिट वाइज। मैं चैप्टर वाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। इससे पहले ही मैंने अपनी यूनिट वाइज सीरीज जो है वो शेयर कर ली है। सो अगैन आई एम गोइंग विद यूनिट वाइज, लाइक यूनिट 1 यूनिट 2 लाइक दिस। एक दिन में एक यूनिट मैं करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने चैलेंज में जो है वो एक दिन में 2-2 यूनिट्स किए हैं, बट अब मैं एक दिन में एक यूनिट करने वाली हूँ। एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मेरी सारी बायोलॉजी इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। सो अगैन उसको 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, बिकॉज इतना अजीम मंथ चल रहा है। इसमें कुरान की तिलावत वगैरह आई हैव टू गिव प्रॉपर टाइम टू माई कुरान ऑल्सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड इसमें नमाज वगैरह भी हो जाएगी। प्लस उसके बाद मैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। अब मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ऐसे ही रैंडमली स्क्रॉल करते करते मुझे इन सर के बारे में पता चला, डॉक्टर SP सिंह सर। तो ये बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो मेरा इतना बायोलॉजी पढ़ के भी मेरे कुछ ना कुछ जो है वो क्वेश्चंस गलत होते जा रहे हैं। इन्होंने भी यूनिट वाइज जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है, प्लस इन्होंने अलग से और एक सीरीज़ में चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है। तो मैं इनका यूनिट वाइज वाला जो है वो सीरीज़ देखने वाली हूँ। 4 वीडियोज़ एंड बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, उनमें इन्होंने हर किसी लाइन से जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है। आई फाउंड इट वेरी इफेक्टिव टू प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने PYQ की बुक जो है वो सारी सॉल्व कर ली है। आई एम थिंकिंग नाउ टू गोइंग विद दिस सीरीज़। और अगर मुझे किसी चैप्टर में से डाउट लगेगा, जैसे मॉर्फोलॉजी में मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है, एंड पता नहीं और भी मतलब थोड़े चैप्टर्स में मुझे सेल साइकिल सेल्यूशन में मुझे थोड़ा डाउट आता है, पढ़ के भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आता है वो, तो उनका मैं चैप्टर वाइज वाला भी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके साथ ही देखूंगी। उसके बाद 4 PM से लेके 6 PM तक मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री करने वाली हूँ। हर दिन मैं एक एक चैप्टर करने वाली हूँ फ़िज़िकल केमिस्ट्री का। मैं सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगी, देन मैं देखूँगी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कितने दिन लगेंगे। उसके बाद ही मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उठाऊँगी। उसके बाद मैं 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ब्रेक लेने वाली हूँ। इतनी बड़ी ब्रेक बिकॉज वी ऑल नो इफ्तियारी है एंड उसके बाद तरावी वगैरह भी है। उसके बाद मगरिब से इशा तक बहुत कम टाइम होता है, तो मैं वो सारा मतलब इसमें यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। उसके बाद 9 से 10 बजे तक मैं फिर से फ़िज़िकल केमिस्ट्री ही पढ़ूँगी, बिकॉज़ अगर मेरा यहाँ पे कुछ रह जाएगा इन 2 घंटों में, लाइक मैं चैप्टर कर पाऊँगी, क्वेश्चंस नहीं कर पाऊँगी, तो वो क्वेश्चंस मैं फिर यहाँ पे 1 घंटे में कर लूँगी अच्छे से। या अगर मुझे कहीं पे डाउट वगैरह लगेगा तो मैं उसको फिर से इसी टाइम पे कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, उसके बाद मैं 10 PM से लेके 2 PM तक जो है मैं सोने वाली हूँ। उसके बाद मैं 2 बजे से लेके सहरी तक फ़िज़िक्स करने वाली हूँ। मैंने इसलिए फ़िज़िक्स जो है वो सहरी तक रखी है बिकॉज़ we can eat something during this time period, we can drink water, and physics is literally so exhausting। तो इसके दौरान मुझे खाना पीना ज़रूरी होता है, बिकॉज दिमाग मेरा उतना काम नहीं करेगा अगर मैं रोज़े से होंगी और मैं फ़िज़िक्स पढ़ूंगी तब। दैट इज़ वाई मैंने ये सोच लिया कि मैं सहरी तक जो है वो फ़िज़िक्स पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद यू ऑल नो, आई हैव ऑलरेडी शेयर कि उसके बाद सहरी के बाद नमाज वगैरह, तो 6:30 to 7 AM के अराउंड में फिर से सोने वाली हूँ एंड 9 बजे मैं उठने वाली हूँ। एंड देन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस ऑल। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये टाइम टेबल फॉलो करना है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, या आप लोग अपने हिसाब से इसी मतलब थोड़ा सा आपको इससे आइडिया मिल जाएगा, आप अपनी स्टडी के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। या बाकी एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट इतना अजीम मंथ आने वाला है।
आप जितना हो सके अल्लाह मियाँ से दुआ करें, जितना हो सके अपने आप को प्रोडक्टिव रखें इस मंथ के दौरान। यूजुअली इस मंथ में ही ज़्यादा इंसान प्रोडक्टिव होता है। आप अल्लाह से बहुत 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 दुआएँ करें। एंड मोटिवेशन, डिमोटिवेशंस ये सब आते रहते हैं, ब्रेकडाउन्स ये सब कुछ आता रहता है। इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। मोटिवेटेड इंसान कभी मोटिवेटेड होता है, कभी डिमोटिवेटेड होता है। सो उस दिन कुछ भी पढ़ने का मन नहीं होता है, ब्रेकडाउन हो रहा होता है। सो इट्स नॉट ओनली यू, वी ऑल आर सफ़रिंग फ्रॉम द सेम। मेरा भी ऐसा होता है, कभी ब्रेकडाउन आता है, फिर उस दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। बट इट्स ऑल द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। वी विल गिव आवर 100% इंशाल्लाह। बाकी सब अल्लाह ताला तक ही है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड अल्लाह मियाँ हमेशा हमारी मेहनत, हमारी कोशिश देखते हैं। हम जितना भी हार्ड वर्क करेंगे उसका इंशाल्लाह हमें अच्छा ही अजर मिलेगा। वी विल सक्सीड इंशाल्लाह। सो कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस अ लॉट। एंड या मैं यही बोलूँगी कि इट इज़ द मोस्ट प्रीशियस मंथ ऑफ द ईयर एंड मेक इट एज़ प्रोडक्टिव एज यू कैन। प्लस अपनी स्टडीज़ को भी इसमें प्रोडक्टिव बनाएं एंड अपने दीन को भी इसमें प्रोडक्टिव बनाएं एंड गिव प्रॉपर टाइम टू दीन एंड स्टडीज़. So yeah, this was all for today's video. Thank you. Hope you like it. Allah Hafiz.